1968 और 1972 के बीच अमेरिका ने चंद्रमा पर 9 मानव मिशन लॉन्च किए, जिनमें से 6 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचे, जिससे 12 लोगों को चंद्रमा की सतह पर चलने की अनुमति मिली। नासा की मून डिस्कवरी का अगला फेज, जिसे आर्टेमिस कहा जाता है, इसका काम सिर्फ चंद्रमा पर जाना नहीं है, इसके ऊपर और इसके आसपास दीर्घकालीन मानव उपस्थिति बनाए रखे, लेकिन साथ ही मंगल पर हमेशा के लिए और जटिल मानव मिशन तैयार करना है। संक्षेप में, जो कुछ भी हमें यहाँ करने की सक्षम होना चाहिए, वह हमें पहले यहाँ करना होगा। तो एक आर्टेमिस मिशन कैसा दिखेगा? अंतरिक्ष यात्रियों को ध्यान में रखते हुए हमारे सब महत्वपूर्ण तत्व के साथ डिजाइन और परीक्षण किया गया। यह उनका गहरे अंतरिक्ष मानव रेटेड अंतरिक्ष यान है, इसे ओरियन कहा जाता है, जो 3 भागों में क्रू मॉड्यूल में बनाया गया है, जहाँ 4 अंतरिक्ष यात्री पूरी उड़ान के दौरान सेवा मॉड्यूल में रहेंगे और काम करेंगे। उनके लिए जीवन समर्पण प्रणाली के साथ चालक दल और उनका अपना ईंधन और ईंधन भंडार, और कुछ भी गलत होने पर लॉन्च के दौरान चालक दल के मॉड्यूल को सुरक्षा के लिए खींचने में सक्षम इंजन के साथ लॉन्च रेस्ट प्रणाली होगी। भारी पेलोड में हमारे चालक दल को लॉन्च करने के लिए कार्य को पूरा करने के लिए नासा अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली का निर्माण कर रहा है, जिसमें कार्गो शामिल है और एक अन्वेषण ऊपरी चरण, एक विशाल बॉडी विजन, 2 विस्तार रॉकेट बूस्टर। कुल मिलाकर यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और यह कई मायनों में अपोलो युग के प्रसिद्ध सैटर्न V से भी आगे है। लॉन्च पैड पर पूरी तरह से ईंधन के पूरे रॉकेट का वजन 6 मिलियन पाउंड से थोड़ा अधिक है, जिसमें 5.2 मिलियन सिर्फ इतना है ईंधन। एक बार प्रज्वलन होने के बाद कोई रोक नहीं सकता था कि आगे क्या होगा। सभी 425 रुपये के ईंधन और 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर जीवन में आते हैं, हमारे चालक दल को ऊपर की ओर चलते हैं। प्रज्वलन के 2 मिनट बाद सॉलिड रॉकेट बूस्टर घर छोड़ जाते हैं और जारी हो जाते हैं। लॉन्च के 8 मिनट बाद होस्टेज समाप्त हो गया है और अलग हो गया है। ऊपर चरण में कुछ समय के लिए ओरायन को पृथ्वी के चारों ओर एक पार्किंग कक्षा में स्थापित किया गया है। यहाँ चालक दल अंतरिक्ष यान को फिर से कॉन्फ़िगर करता है और सिस्टम की जांच करता है, ताकि यह पुष्टि हो सके कि गहरे अंतरिक्ष यात्रा के लिए सब कुछ तैयार है। मिशन नियंत्रण के लिए चालक दल अन्वेषण को फिर से शुरू करता है। ऊपरी चरण के इंजन पृथ्वी को पूरी तरह से छोड़ देंगे। इस पैदरेबाजी का सटीक समय उस गति तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की चाप से बचे सकता है, लेकिन साथ ही ओरियन को एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जो कुछ दिनों के बाद चंद्रमा को पार कर जाएगा। एक बार यह चलना पूरा हो जाता है तो ऊपरी चरण SLS को अलग कर दिया गया है और चालक दल कई दिशों तक ओरियन तट पर उन सभी की ओर बढ़ता है जो चंद्रमा पर उनका इंतजार कर रहे हैं। चंद्रमा के पास पहुंचते ही हम आर्टेमिस और अपोलो के बीच मूलभूत अंतर देखते हैं। ओरियन को एक व्यय योग्य लूनर कमांड मॉड्यूल के ऊपर से काम करने का सीमित चंद्र लैंडर के जाने की आवश्यकता के बजाय आर्टेमिस मिशन एक अलग दृष्टिकोण का लाभ उठाएगा। प्री स्टेज चंद्र मिशन के लिए आवश्यक सभी चीजें वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों द्वारा क्रमिक रूप से तैनात की जाएंगी। इसमें रोवर शामिल है, सतह पर विज्ञान के प्रयोग और मानव क्रिएटिव सिस्टम, लेकिन इसमें गेटवे नामक चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में एक समर्पित चंद्र स्टेशन भी शामिल है। यहाँ इस स्टेशन पर हम एक मजबूत लैंडर का पूर्ण चरण कर सकते हैं और एक मजबूत संचालन रिले स्थापित कर सकते हैं। खुले मानकों के साथ डिजाइन किया गया है। गेटवे एंड मिशनों की साझेदारियों के विकसित होने पर इसका विस्तार किया जाता है। इससे एक ही चंद्र में पर कई मानव मिशनों की अनुमति मिल सकेगी और मानव मिशनों के बीच भी चल रहे विज्ञान को संचालित किया जाएगा। गेटवे चंद्रमा के हर हिस्से तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए अपनी कक्षा को समायोजित करने में भी सक्षम है और अपोलो मिशन नहीं कर सकता। लेकिन इस दृष्टिकोण से असली कुंजी मंगल मिशनों के लिए आवश्यक युद्धाभ्यास को सही करने के लिए गेटवे को एक अद्वितीय प्रभामंडल कक्षा में समापित करना है और वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों की बढ़ती सूची के साथ गेटवे पृथ्वी और उसके परे स्थित सभी चीजों के बीच आदर्श केंद्र है। वे अपने दल के पास लौट रहे हैं। गेटवे के पास पहुंचे सफलतापूर्वक डॉक करने के लिए ओरियन को स्टेशन की अंडाकार कक्षा में मेल खाना चाहिए। बोर्ड पर एक बार पूर्ण चयनीय चालक दल के सदस्य लूनर लैंडर में स्थानांतरित हो जाते हैं। हालांकि हस्ताक्षरीय में गेटवे स्टेशन पर ही रहता है। लूनर लैंडर सिस्टम स्वयं 3 अद्वितीय चरणों के लिए बनाया गया है। उतरते हुए गेटवे डाउन की प्रभामंडल कक्षा से निचली चंद्र कक्षा के सतह तक उतरना और एक बार चंद्र मिशन पूरा हो जाता है, चंद्रमा की सतह से लॉन्च करना और परिक्रमा करते हुए गेटवे पर वापस आना। एक बार ओरियन अंतरिक्ष यान पर सवार होने और गेटवे से ऑन डॉक होने के बाद चालक दल ने हेलो कक्षा के बाहर निकलने के लिए अपने इंजन को एक बार चालू किया और एक बार फिर चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष यान को घुमाया, जिसे पृथ्वी की ओर एक बहुदिवसीय प्रक्षेपण कर रखा। जैसे ही इस यात्रा के अंत के करीब पहुंचते हैं, सर्विस मॉड्यूल जारी हो जाता है और क्रू मॉड्यूल उन्मुक्त हो जाता है। हीट शील्ड अपने 25,000 पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। हवा का घर्षण ओरियन को काफी धीमा कर देता है, जबकि इसे 5000 डिग्री के तापमान के अधीन भी करता है। ओरियन के साथ अब बस इन सब इस छड़ के लिए अद्वितीय रूप से छड़ और उत्पादित पैराशूटों की श्रृंखला
स्प्लैशडाउन के लिए शिल्प को केवल 20 मिनट प्रति घंटा तक धीमा कर देती है। प्रत्येक सफल मिशन के साथ आर्टेमिस हमारे चंद्रमा का पता लगाने और साबित करने के लिए पुरुषों और महिलाओं की अगली लहर की शुरुआत करता है और साबित करता है कि एक साथ हम उससे आगे जाने के लिए तैयार हैं।